दोस्तों, अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया है, अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनी में जॉब की है तो और दोनों कंपनी में आपका पीएफ कटता था। फॉर एग्जांपल, आपने एक कंपनी में काम किया, वहाँ पे कुछ साल काम करके आपने रिजाइन कर दिया, तो आपका एक कंपनी जो थी आपका पीएफ डिडक्ट करती थी, वो आपके पीएफ अकाउंट में पैसा जमा करती थी। अब करंट में आप बी कंपनी में जॉब करते हो तो बी कंपनी में भी आपका पीएफ कटता है। ऐसे में अगर आपको ए कंपनी का पैसा विड्रॉ करना है तो आपको उसको बी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो कैसे आप ए कंपनी के पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा है उसको बी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आज की वीडियो का यही मेन टॉपिक है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को प्लीज ध्यान से देखना, स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी प्रीवियस कंपनी का पैसा निकालना है तो आपको उस अमाउंट को करंट कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आप प्रीवियस कंपनी का पैसा करंट वाली कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको अपने यूएन के द्वारा अपने इस पीएफ अकाउंट को लॉगिन करना है। इसके लिए आपका यूएन आपका एक्टिवेट होना चाहिए। अगर आपने अभी तक पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, आपने यूएन अपना एक्टिवेट नहीं किया, तो कैसे एक्टिवेट करना, अगर आप ये जानना चाहते हैं इस टॉपिक में वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट कर देना। जैसे आप यूएन नंबर डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, देन आपके आधार पे जो रजिस्टर्ड नंबर पर उस पर ओटीपी जाता है, ओटीपी यहाँ डालेंगे, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में ये आपकी होम स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स होती हैं इस वाले अकाउंट में, पीएफ कितना कटा है, किस कंपनी का है। देन फिर आपको देखना किस किस कंपनी में आपने जॉब की है। टोटल हमने एक से ज़्यादा कंपनी में जॉब की है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये टोटल लिस्ट आ गई है आपके सामने। जैसे इस अकाउंट में 3 कंपनियों में जॉब की गई है, आप देख पा रहे हैं। स्टार्टिंग में है सबसे पहले जस्ट डायल, फिर पेटीएम है, फिर आपकी 197 कम्युनिकेशन है। अब क्या है, आपको जस्ट डायल और पेटीएम का पीएफ आपको निकालना है, लास्ट वाली कंपनी में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि करंट जो आपकी कंपनी है वो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है। तो अब इसके लिए आपको ध्यान देना है कि जो आपकी पहले की 2 कंपनियां हैं प्रीवियस, उनकी आपको डेट ऑफ एग्जिट, मतलब जब आपने कंपनी को छोड़ा था, वो यहाँ पे होनी चाहिए। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ पे DOE ये वाली डेट ऑलरेडी मेंशन है। ये मेंशन आपको खुद करनी पड़ेगी, ये आपकी कंपनी कर देती है। कई ज़्यादातर चांस ऑप्शन में क्या होता है, कंपनी वाले कर देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कंपनी वाले नहीं करते, तो आपको खुद करनी होगी। ये कैसे करनी है इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर आपको पता करना है तो कमेंट कर देना। वैसे आप चाहे तो मैनेज में मार्क एग्जिट आ रहा है, इस पे जाके आपको करनी है, पर इसका प्रोसेस अलग होता है, वो आप बिना वीडियो के नहीं समझ पाओगे। उस टॉपिक में वीडियो बना दूंगा जल्दी। अब मेन है डेट ऑफ एग्जिट, इसमें ऑलरेडी दी हुई है क्योंकि मैंने पहले से ही डाल दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपनी प्रीवियस कंपनी में कितना पैसा है वो आपको चेक करना है। इसके लिए आपको पासबुक में जाना पड़ेगा। पासबुक में जाने के लिए आपको अपना यूएन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है, उसके द्वारा लॉगिन करना है, फिर देन आपको कैप्चा कोड डालना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद में और आप अपने अकाउंट में पहुंच जाते हैं पासबुक वाले में। यहाँ पे आप देखिए, आपको होम पे जैसे आप क्लिक करोगे, टोटल कितना पीएफ आपका है, टोटल मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंपनी में मिला के आपका 2600 रुपये टोटल पीएफ है। ये जस्ट मैं बता रहा हूँ, इसने ऑलरेडी पीएफ निकाला हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए इस अकाउंट को यूज कर रहा हूँ। टोटल जो पीएफ है वो 2650 रुपये का है। अब किस किस कंपनी में कितना कितना पीएफ है, ये मेन क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमें प्रीवियस कंपनी के अमाउंट को ट्रांसफर करना है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट मेंबर आईडी में। तो देखिए सिलेक्ट मेंबर आईडी में हम देखते हैं कंपनी में हमारा 1656 रुपये है, और जो सेकंड कंपनी है उसमें हमारा 521 रुपये है। टोटल मिला के 2 कंपनी का हो गया, और तीसरी जो कंपनी है करंट कंपनी है उसमें 471 रुपये है। तो हमें पहले की 2 कंपनी है उसका अमाउंट इस वाली कंपनी में ट्रांसफ़र करना है। एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे जाइए सर्विस हिस्ट्री पे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको 3 कंपनी दिखाई दे रही हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में आपको दिख रही है प्रेजेंट कंपनी, तो नीचे की जो 2 कंपनी है इनका पैसा आपको प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफर करना है। यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाती है, कंपनी का नाम क्या है, आपकी मेंबर आईडी क्या है। तो मेंबर आईडी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ट्रांसफर करोगे तो मेंबर आईडी ही आपको वहाँ डालनी पड़ेगी, उसी के बाद आप इसको ट्रांसफर कर पाओगे। तो ये आपकी पासबुक होती है, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाती है, कितना पीएफ आपका कटा हुआ है, किस किस कंपनी का है, और टोटल इन्फॉर्मेशन, मतलब अमाउंट को लेकर, पेंशन कितनी कटी हुई है, सब कुछ, कितना टोटल अमाउंट है, पेंशन का पार्ट कितना है कंपनी का, सब कुछ होता है। अब आपको जाना है आपके नॉर्मल पीएफ अकाउंट पे, जहाँ पे आपको इसको ट्रांसफ़र करना है। तो ये मैं आ गया हूँ अपने पीएफ के अकाउंट में। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर देखिए ऑनलाइन सर्विस आ रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। ऑनलाइन सर्विस आप क्लिक करते हैं, सेकंड ऑप्शन आपका आ रहा है 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। ये डिटेल आपके सामने आ जाती है, जिसमें आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, कंपनी, सब कुछ होता है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको लिख रहा है सिलेक्ट डिटेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंट। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, प्रीवियस और प्रेजेंट।
आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये जस्ट होता है कि जो भी डिटेल आप मेंबर आईडी जो डालोगे ना, जिस कंपनी को ट्रांसफ़र करना है, तो आप प्रीवियस सेलेक्ट करोगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है प्रीवियस कंपनी के पास जाएगी, वो आपके अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। प्रेजेंट पर करोगे तो प्रेजेंट वाली कंपनी के पास जाएगी, वो वहाँ से पैसा अपने अकाउंट में मंगवा लेते हैं। ये रहता है, किसी पे भी सिलेक्ट कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपको अपनी मेंबर आई डालनी है, जिस कंपनी का पैसा आपको ट्रांसफ़र करना है उस कंपनी की मेंबर आई जो कि आपको पासबुक वाले ऑप्शन में दिखाई थी मैंने आपको, वो आप डालोगे। देन फिर गेट डिटेल पे क्लिक करोगे। गेट डिटेल पे जब आप क्लिक करोगे उस कंपनी का नाम आ जाएगा, आपको स्मॉल चेक बॉक्स दिखाई देगा लेफ्ट हैंड साइड पे, उस पर आपको क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपको गेट OTP आ रहा है नीचे, गेट OTP पे क्लिक करोगे, आपके आधार कार्ड वाले नंबर पे OTP जाएगा। OTP डालते ही आपका जो रिक्वेस्ट होगी अमाउंट ट्रांसफ़र की, वो सबमिट हो जाती है। तो जैसे ये एक मेंबर आईडी डाली मैंने, इसके अलावा दूसरी कंपनी का भी ट्रांसफ़र करना है, सेम आपको मेंबर आईडी डालनी है दूसरी कंपनी वाली, उसको डालोगे। देन गेट डिटेल पे क्लिक करो, गेट OTP क्लिक करोगे। देन वहाँ पे OTP डालने के बाद में वो वाली रिक्वेस्ट भी आपकी सबमिट हो जाती है। तो अब आपको चेक करना है कि जो आपने क्लेम मतलब ट्रांसफ़र किया है प्रीवियस कंपनी से प्रेजेंट कंपनी में, वो कहाँ पे शो होगा, उसका स्टेटस क्या है। इसके लिए आपको ऑनलाइन सर्विस पे जाना है। ऑनलाइन सर्विस पे जाके आप जैसे आप ऑनलाइन सर्विस क्लिक करते हैं, नीचे आप आते हैं ट्रैक क्लेम स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है ट्रांसफ़र क्लेम स्टेटस, टोटल डिटेल्स, आपकी ट्रैकिंग आईडी, देन फिर आपका प्रीवियस अकाउंट नंबर, मतलब किस अकाउंट से आपको PF अमाउंट ट्रांसफ़र करना वो होगा, और प्रेजेंट अकाउंट नंबर, किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना वो होगा। देन फिर होगा आपका क्लेम स्टेटस। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, प्रीवियस ये पेंडिंग है प्रीवियस एम्प्लॉयर, मतलब आपने प्रीवियस एम्प्लॉयर पे क्लिक किया था इसलिए। अब ये प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास ये रिक्वेस्ट जाएगी, वो चेक करेंगे, देन वहाँ से वो इसको डन कर देंगे। डन करते ही आपका प्रेजेंट वाले PF अकाउंट में ये पैसा आ जाता है। ये नॉर्मली इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कितना टाइम लगेगा, प्रीवियस कंपनी है या प्रेजेंट कंपनी, जो कंपनी पर डिपेंड करता है वो उसका स्टैंडर्ड क्या है, कितना टाइम वो लेती है इन चीज़ों को करने में ये। और जैसे ही आपका प्रीवियस कंपनी का पैसा प्रेजेंट कंपनी में आएगा, देन आप उस अमाउंट में से एडवांस अमाउंट निकाल सकते हैं। ये टोटल प्रोसेस था कि कैसे आपको ट्रांसफ़र करना है। जैसे ही एक कंपनी में आ जाएगा, देन फिर PF अमाउंट में पैसा निकालने पे ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके देख सकते हैं। इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मुझे कमेंट कर देना, मैं जो भी क्वेश्चन हो PF अकाउंट से रिलेटेड पूछ सकते हो, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए।